यूपीएससी क्या है, आज मैं इसके बारे में आपको ओवरऑल जानकारी देने की कोशिश करूँगी। तो यूपीएससी क्या होती है, एक एक चीज़ें करके समझते हैं। यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, ये नेशनल लेवल पे एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, जिसमें कुछ फेमस पोस्ट है जैसे कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस और भी बहुत सारे पोस्ट के लिए यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। कुछ एग्ज़ाम है जैसे एनडीए का है, सीएमएससी है, सीएपीएफ है और भी बहुत सारे एग्ज़ाम कराती है। हमारी यूपीएससी का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। अब हम थोड़ा एग्ज़ाम क्राइटेरिया में आते हैं। तो एक कैंडिडेट को यूपीएससी में अपीयर होने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? फर्स्ट, यू शुड बी ग्रेजुएट। आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हो। आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए? ये कैटेगरी वाइज होता है इसमें, जैसे कि जनरल के लिए एज लिमिट 21 to 32, ओबीसी के लिए 21 to 35 और SC ST के लिए 21 to 37। अटेम्प्ट की बात कर लेते हैं, मतलब कि ये भी कैटेगरी वाइज है कि एक जनरल कैंडिडेट 6 बार अटेम्प्ट दे सकता है, ओबीसी कैंडिडेट 9 बार दे सकता है, SC ST जो है एज लिमिट तक दे सकता है। ओके, यूपीएससी के पैटर्न की बात करते हैं, एग्ज़ाम के पैटर्न की। तो इसमें 3 स्टेज होते हैं, बहुत सारे लोग जानते होंगे, प्री, मेंस और इंटरव्यू। तो प्री जो होता है क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम होता है, मतलब कि इसके मार्क्स जो हैं हमारे फाइनल रिजल्ट में जो आएगा उसमें नहीं जुड़ेगा। ठीक है, बोल सकते हैं कि प्री जो है एक छटनी एग्ज़ाम होता है, मतलब कि इस एग्ज़ाम को पास करके ही आप मेंस में अपीयर हो सकते हैं। अगर आप फेल हो गए तो आप रेस से पहले ही बाहर हो गए। ओके, प्री के पेपर की बात करते हैं तो इसमें 2 पेपर होते हैं। पहला तो GS1 GS2 करके होता है। तो पहले में हमारा जनरल स्टडी जो होता है उसमें हमारे कोर सब्जेक्ट होते हैं और करंट अफेयर होता है। मैं मोटा मोटा बस ऐसे बता देती हूँ क्या सब्जेक्ट होते हैं। जैसे कि आपका पहले तो करंट अफेयर होता है, इंटरनेशनल और इंडियन लेवल का। फिर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, आर्ट एंड कल्चर, ये कुछ सब्जेक्ट होते हैं। और हम GS2 की बात करते हैं तो इसको हम CSAT भी बोलते हैं। इसमें हमारा मैथ होता है, रीजनिंग होता है, कॉम्प्रिहेंशन होता है। ठीक है, मैथ 10th लेवल का होता है। सिलेबस अलग से देखना पड़ेगा क्योंकि सिलेबस काफ़ी लंबी है इसका। अभी हम मेंस के एग्ज़ाम की बात करते हैं। तो मेंस में टोटल 9 पेपर होते हैं और ये सभी पेपर हमारे डिस्क्रिप्टिव होते हैं, मतलब आपको इसमें लिखना है। इसमें 2 पेपर क्वालिफाइंग नेचर के होंगे, मतलब इसके मार्क्स भी नहीं जुड़ेंगे। मेंस के सिलेबस की बात करें तो इसका भी सिलेबस बहुत लेंदी होता है, तो आपको सिलेबस अलग से देखना पड़ेगा। नाउ कम टू दी इंटरव्यू फेज। ये लास्ट पेज होता है इसका। ये 275 नंबर का होता है और ये एक तरह से पर्सनालिटी टेस्ट होता है। मतलब इंटरव्यूअर वांट टू सी कि आप कैसे प्रशासन चलाओगे, क्या क्या आपके अंदर क्वालिटी है, आप इस चीज़ के लिए मतलब एलिजिबल हो कि नहीं, वो ये सब चीज़ें देखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो जो हमारा प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होता है उसमें GS1 जो होता है उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, GS2 में 80 क्वेश्चन होता है। ठीक है, मेंस की बात करते हैं तो इसमें जो 2 क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम होता है ना, हिंदी और इंग्लिश, वो 300 मार्क्स का होता है। ठीक, और एक एसए का पेपर होता है, वो भी 300 मार्क्स का होता है। और हमारा GS1 2 3 4 इसमें जो है पेपर 2 3 4 5th की तरह होता है, जो 250 नंबर का होता है टोटल। ओके, नाउ पेपर 6th और 7th की बात कर लेते हैं। तो ऑप्शनल जो होता है, ये ऑप्शनल आप चूज करोगे, इसमें 2 पेपर होते हैं, 6th और 7th, ये भी 250 नंबर के होंगे। ठीक है, जब मेंस का एग्ज़ाम देते हैं तो आपको टाइमिंग कितनी मिलती है? 3 घंटे की। ठीक है, और जब आप टोटली आपने मान लीजिए आपका प्री हो गया, मेंस हो गया, यू क्वालिफाइड द इंटरव्यू ऑल्सो, तो फिर आपको ये कॉल आती है, मतलब कि आपका सिलेक्शन हो गया है करके। जो आप क्वालिफाई कर जाते हो तो उसके बाद से आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है। हाँ, अब पोस्ट पे आते हैं। तो आपको जो पोस्ट होता है ये मतलब मान लीजिए ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम सब लोग पास किए हैं तो आपका जितना भी रैंक आया है वो लोग को IAS ही मिलेगा, ऐसा नहीं है। सब सारे पोस्ट के लिए मतलब नंबर में पोस्ट होते हैं। जैसे कि मान लीजिए IAS की 90 पोस्ट है तो कुछ की पोस्ट है, तो रैंक वाइज आपको पोस्ट दी जाती है। ठीक है,
अब इसके बाद से आपकी ट्रेनिंग होती है लवासना में, जो कि उत्तराखंड में है। ये IAS की ट्रेनिंग सेंटर है। यहाँ पे टोटल 21 महीनों की ट्रेनिंग होती है। कुल मिला के 1.5 से 2 साल की ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग में बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराई जाती है। कुछ खासा देखें तो 5 फेज में होता है ये टोटल, और 3 मंथ की तो फाउंडेशन कोर्स होती है, और फिर इसमें सबसे बड़ा जो एक्टिविटी होता है भारत दर्शन, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ इसमें कराई जाती हैं। फिर इसके बाद आपको लास्ट में जिला प्रशिक्षण के दौरे पे भेजा जाता है आपके एक सीनियर ऑफिसर के साथ, जिसमें आप जो है जितनी भी पढ़ाई किए रहते हो वो प्रैक्टिकली जाके चीज़ों को करते हो। आप ग्राउंड लेवल पे जाके चीज़ों को समझते हो कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे हम डील करेंगे चीज़ों के साथ। ये टोटल 12 महीनों तक होता है। क्या ये जो आपका जो लास्ट होता है ना जिला प्रशिक्षण वाला जो आपका ट्रेनिंग होता है, ये 12 महीनों का आता है लास्ट में। ओके, फिर जब आपकी ये 12 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, अगेन आप लवासना में आते हो। 3 महीनों की ट्रेनिंग आपकी दोबारा से होती है। ये जो 3 महीनों की ट्रेनिंग होगी आपकी, वो उस 12 महीनों की ट्रेनिंग के ऊपर बेस्ड होती है। मतलब आपने क्या क्या सीखा, तो आपका कैसा परफॉर्मेंस है, आपको कितना इम्प्रूव और करना है, ये सारी चीज़ों के ऊपर यहाँ पे बात की जाती है। ओके, तो ये थी UPSC की टोटल ओवरऑल जानकारी मैंने देने की कोशिश करी। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, एनवायरनमेंट फ्रेंडली बने। आपकी एक छोटी सी कोशिश हमारे एनवायरनमेंट को बहुत साफ़ सुथरा बना सकती है। सो प्लीज़ स्टार्ट इट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। वन मोर रिक्वेस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं, पानी को सेफली यूज करें, क्योंकि हमें क्लीन एनवायरनमेंट अगर चाहते हैं तो उसकी शुरुआत हमें खुद से करनी चाहिए, कहीं ना कहीं खुद से। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।